सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तक का पाठ 5 पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई को विदुषी रमाबाई भी कहा जाता है। उसके पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पाठ का सार है कि रमाबाई संस्कृत और वेदों की विदुषी थी। यानी कि विदुषी का अर्थ होता है बहुत जानकारी रखना, यानी कि दूर तक उस बात की जानकारी उन्हें थी। वो बहुत ही विदुषी थी। उनका जन्म सन 1858 में अनंत शास्त्री डोंगरे और लक्ष्मीबाई के घर हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? सन 1858 में अनंत शास्त्री डोंगरे और लक्ष्मीबाई के घर हुआ था। वह भ्रमण करते हुए कोलकाता पहुंची। संस्कृत की विद्वता के कारण वह पंडिता और सरस्वती आदि उपाधियों से विभूषित हुई। प्रस्तुत पाठ में पंडिता रमाबाई के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से रमाबाई ने संस्कृत भाषा का और अनेक वेदों का ज्ञान अर्जन किया। तो हम इस पाठ में रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे और उनके ज्ञान और व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा कि स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनन्तशास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्मात्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धतां धारणां परित्यजत् सपत्नी संस्कृतमध्यापयत्। एतदर्थ सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षा प्राप्तवती। हम पहले इसके शब्दार्थों को देखेंगे। इसमें शब्दार्थ है कि स्त्री शिक्षा क्षेत्र यानी कि नारी शिक्षा के क्षेत्र में, अग्रगण्या यानी कि सबसे आगे गिनी यानी कि माने जाने वाली। 1858 तमें ख्रीष्टाब्दे तो ईस्वी सन 1858 में जन्म अलभत यानी कि उनका जन्म लिया था। और तस्या यानी कि उसके, और पिता यानी पिताजी, और चय का अर्थ होता है और। तो अब हम इसके हिंदी अनुवाद को समझेंगे कि नारी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य सबसे आगे गिने जाने योग्य। अग्रगण्य का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ अग्रगण्य यानी कि अग्र का अर्थ होता है सबसे आगे, और गण्य यानी गिनी जाने योग्य, कि सबसे आगे गिनी जाने योग्य विदुषी रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। उसके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे और उनकी माताजी लक्ष्मीबाई थी। किसकी माताजी थी लक्ष्मीबाई? तो विदुषी रमाबाई की माता थी लक्ष्मीबाई। उस समय नारी शिक्षा की हालात चिंताजनक थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा सामान्यतः प्रचलन में नहीं थी। अर्थात उस समय स्त्रियों की जो पढ़ाने जाने की जो नारी शिक्षा थी वह बहुत ही, उसकी जो हालत है वो चिंताजनक थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षा सामान्यतः प्रचलन में नहीं थी, अर्थात प्रचलन ही नहीं था। उस समय स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा का कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता था। परंतु डोंगरे ने
जो उनके पिताजी थे, उनके वो पिताजी कैसे थे? रूढ़िवादी विचार वाले, यानी कि रूढ़िवादी विचारधारणा को त्याग कर उन्होंने अपनी पत्नी को और संस्कृत की पढ़ाई उन्होंने करवाई। किसको पढ़ाई कराई उन्होंने? अपनी पत्नी को उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई करवाई। इसके बाद इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। इसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माताजी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। मतलब उनके पिताजी ने, जो डोंगरे साहब जो थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो पत्नी है लक्ष्मीबाई, उनको पहले उनको पढ़ाया कि संस्कृत की आप पढ़ाई करो। तो जब उन्होंने वो पढ़ाई की तो उन्होंने अपनी पुत्री को भी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करवाई और रमाबाई ने भी उनसे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमणे रमायाः पिता विपन्न सजाता, तस्या पितरां ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिता दिवांगता। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्राता सह पदभ्यां समग्र भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे मां कोलकातां प्राप्ता। संस्कृत वेदूषणेव सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्याभ्या विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृतं वेदनीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। अब हम इसके पहले शब्दार्थ देखेंगे। कठिन शब्दार्थ हैं तो उनके हम शब्दार्थ, उनके अर्थ को हम देखेंगे। कि कालक्रमेण, यानी कि कालक्रम में या कालक्रम से या समय की गति से, कालक्रम से या फिर समय की गति से। पिताजी, पिता ने पिताजी। विपन्न, इसका अर्थ होता है निर्धन। सज्जात, मंजात, यानी कि हो गए। तस्या यानी कि उसके, पितरों यानी कि माता पिता, च यानी कि और, ज्येष्ठ यानी बड़ी, भगिनी यानी बहन, और दुर्भिक्ष यानी अकाल में। अब हम इसके हिंदी अनुवाद को देखेंगे। कि इसका हिंदी अनुवाद है कि समय की गति से रमाबाई के पिताजी निर्धनी हो गए थे। समय की गति है, समय सबका एक जैसा नहीं होता है, समय चक्र परिवर्तित होता रहता है, तो समय की गति के अनुसार हमें चलना भी सीखना पड़ता है। इसलिए रमाबाई के पिताजी हैं तो समय के, यानी कि समय की गति से रमाबाई के पिताजी निर्धन हो गए। उसके माता पिता और बड़ी बहन क्या हो गए थे? अकाल से पीड़ित होकर मर गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे, यानी कि मर गए थे, यानी कि स्वर्ग सिधार गए थे। कौन? रमाबाई के पिताजी, माताजी और उनकी एक बड़ी बहन थी वो भी। इसके पश्चात रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। वो अपने बड़े भाई के साथ क्या करती रही? संपूर्ण भारत का उन्होंने पैदल ही चलते चलते भ्रमण किया। और घूमते घूमते भ्रमण करते हुए वहाँ कोलकाता में पहुँच गई। कोलकाता पहुँची। संस्कृति विद्वता के कारण उन्होंने जब अपनी माँ से संस्कृत के बारे में सीखा और पढ़ा था, तो संस्कृत की विद्वता के कारण वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित हुई। मतलब उन्हें इतना ज्ञान था संस्कृत भाषा का, तो वे क्या, किस नाम से, कि मतलब पंडिता के नाम से और सरस्वती के नाम से उन्होंने उपाधियाँ विभूषित की, यानी कि प्राप्त की। वहाँ ही उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। बाद में उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। 1880
अस्सी तमे 1880 तमे ख्रीष्टाब्द सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुरः न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धैकोपवान अनन्तरं तस्याः पतिः दिवङ्गतम्। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानं शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगं समक्ष नारीशिक्षाविषयं सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्चशिक्षार्थम् इंग्लैण्डदेशं गतवती। तत्र ईसाईधर्मस्य स्त्रीविषयके उत्तमविचारे प्रभाविता जाता। अब हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। 1880 तमे ख्रीष्टाब्द यानी कि सन 1880 ईस्वी में सा यानी कि उसने और सह यानी साथ बांकीपुर न्यायालय यानी कि कोर्ट में और विवाह यानी कि शादी अकरोत कर ली थी। और सार्धैक वर्षात यानी कि 1.5 साल और अनंतरम का अर्थ होता है बाद में। हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। 1880 ईस्वी वर्ष में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। किसने? रमाबाई ने। रमाबाई ने 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में यानी कि कोर्ट में विवाह कर लिया। और 1.5 वर्ष के बाद उसका पति स्वर्ग सिधार गया। इसके पश्चात वह बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सम्मुख स्त्री शिक्षा के विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत भी किया। वह उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड देश को भी गई और वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् आगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारत प्रत्यागतः मुम्बईनगरे सा शारदासदनम् अस्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निसहायस्य स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रणा, टङ्कण, काष्ठकलादीनाञ्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणेनगरे स्थानान्तरितं जातम्। तत् पुणेनगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः सम्मानं जीवनं यापयन्ति। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सा देश-विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्त्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्रीधर्मनीति हाईकास्ट हिंदू विमेनम् इति तस्याः प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। अब हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं अगच्छत यानी कि गई। अगच्छत का अर्थ क्या है? गई। और विधवा स्त्रीणाम यानी कि विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम यानी कि सहायता के लिए। अर्थ संचयम यानी कि धन एकत्रित। अकरोत यानी कि या। प्रत्यागत यानी कि लौट कर। मुंबई नगरे ने बम्बई नगर में। शारदा सनतम
सदनम स्थापित यानी कि शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन यानी इस, और आश्रम यानी आश्रम में। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संग्रह किया। किसने धन संग्रह किया? रमाबाई ने। और वह कहाँ गई थी? इंग्लैंड देश से अमेरिका देश गई थी और भारत की विधवा जो स्त्री है उनके लिए उन्होंने धन संग्रह किया। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की भी स्थापना की और इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। वहाँ स्त्रियां छपाई, टंकण और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया करती थी। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तब पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया, यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हैं। ईस्वी सन 1922 में महोदया रमाबाई की मृत्यु हो गई। वह देश विदेश के अनेक भाषाओं में कुशल यानी कि पारंगत थी और समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू विमेन उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं थी। इसी प्रकार से ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ। इसके प्रश्नोत्तर अब हम कल करेंगे। धन्यवाद।